Assalamualaikum everyone, back again to a new video of DSA. So today in this video we will talk about the implementation of queue using arrays, the static implementation of queue. So starting off with the basic, the header file of IOStream and using namespace std. इसके बाद हमने जो है वो queue की implementation start कर देनी है. तो हमारे पास हम एक max वेरिएबल बनाएंगे इसमें, जिसका साइज़ हमारे पास जो होगा वो 5 होगा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने एक क्यू की अरे बनानी है. ठीक है. उसका नाम मैं क्यू रख लेता हूँ और उसका मैं साइज़ जो होगा वो मैं 5 दे देता हूँ इसको यहाँ पे. और फिर उसके बाद मैंने इंट साइज़ इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाना है साइज़ के नाम का. फिर एक और वेरिएबल बनाना है फ्रंट का, उसको मैंने देना है 0 और रेयर को मैंने जो है वो रख लेना है -1. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने एक बूलियन फंक्शन बनाना है जिसका नाम है इस एम्प्टी, जो कि चेक करेगा कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है. तो इसमें मैं क्या कंडीशन रखूँगा, इफ़ कंडीशन में रखूँगा कि साइज़ अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो आप सी आउट कर दो क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इज़ एम्प्टी. ओके. सो फिर दूसरा हमारे पास इसमें आ जाएगा, इसको हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे बूलियन कंडीशन को. और अगर ये नहीं तो एल्स में आप क्या कर दोगे, इसको आप रिटर्न कराओगे फॉल्स. ठीक है. ये आपने रिटर्न करा दिया फॉल्स यहाँ पे. और फिर आपने जो है ना एक और फंक्शन बना लेना है बूलियन इस फुल का, जो कि चेक करेगा कि हमारे पास क्यू फुल है कि नहीं. उसमें आपने क्या कंडीशन देनी है, इफ़ साइज़ इज इक्वल टू जो मैक्स हमारे पास वेरिएबल था वो जो कि 5 है, तो क्या कर दो, सी आउट कर दो आप कि क्यू इज़ फुल. ठीक है. ये कर दो और आपने जो है ना रिटर्न करा देना है ट्रू. सही है. आपने ट्रू रिटर्न करा देना है. और अगर ये नहीं होता मतलब कि एल्स आप क्या कर दो, रिटर्न करा दो फॉल्स. ठीक है. फिर उसके बाद हमने इन क्यू का एक फंक्शन बनाना है जिसके हम डाटा टाइप रखेंगे इंटीजर. ठीक है. वो रिटर्न हमारे पास कराएगी वैल्यू जो इन क्यू हो जाएगी. तो इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप इन क्यू इंट रखी है. और ये इन क्यू का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हमारे पास ये ऐड करता है कोई भी वैल्यू क्यू के अंदर हमारी. तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्यू फुल तो नहीं है. अगर तो इस फुल हो जाती है क्यू, तो इसका मतलब है आप उस पर मज़ीद कोई इंसर्शन नहीं कर सकते या इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इस पर आप सिंपल एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दोगे यूज़र के सामने कि बैकस्लैश कैन नॉट परफॉर्म इन क्यू एज क्यू इज़ फुल. ठीक है. और आप जो है ना इसके बाद एल्स की ब्लॉक पे आओगे. अगर ये नहीं होता, अगर क्यू हमारे पास फुल नहीं है, उसमें कोई स्पेस है जिसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है कि आपने एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाना है आइटम के नाम से. इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं. मैंने आइटम दिया है. और आप सी आउट कराओ यूज़र को, बोलो कि मुझे वो वैल्यू दे जो मैंने इन क्यू करानी है, इंटर वैल्यू टू इन क्यू. ठीक है. और वो यूज़र से वैल्यू आप किस तरह लोगे, सी इन के थ्रू ले लोगे, स्टोर करा लोगे. किस में स्टोर कराओगे, वो आइटम वेरिएबल में स्टोर करा लोगे. फिर हमने क्या कर देना, हमने रेयर जो -1 पे पड़ा था उसको इंक्रीमेंट करा के 0 पे लेकर आना है, क्योंकि रेयर के ऊपर ही हमारे पास इंसर्शन होती है या इन क्यू होता है. और फिर आपने क्यू का जो रेयर है ना उसके अंदर वो आइटम स्टोर कर देना, वो वैल्यू स्टोर कर देनी है जो यूज़र ने प्रोवाइड की है. सही है. और फिर आपने साइज़ को भी इंक्रीमेंट कर देना. आप साइज़ हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा क्यू का. और फिर आपने सी आउट कर देना है कि इंक्लूड वैल्यू इज़ आइटम. ठीक है. ये आपने प्रॉम्प्ट करा देना है यूज़र के आगे. और दैट्स इट. इसमें आप रिटर्न आइटम भी करा दो. ठीक. ये आपके पास बन गया था इन क्यू का फंक्शन. ओके. सो इसके बाद हमने एक डी क्यू का फंक्शन बनाना है और उसकी डाटा टाइप हम इंटीजर रखेंगे. वो हमारे पास क्या काम करेगा, वो हमारे पास क्यू के फ्रंट से वैल्यू को डिलीट कराएगा. उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्यू एम्प्टी तो नहीं है. तो इस एम्प्टी का जो फंक्शन हमने बनाया है उसको हम एज अ पैरामीटर रखेंगे इफ की कंडीशन में. और अगर तो वैल्यूएट होकर ट्रू हो जाता है तो हम कह देंगे, सी आउट में एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूज़र के सामने कि कैन नॉट परफॉर्म डी क्यू एज क्यू इज़ फुल. ओ सॉरी, इज़ एम्प्टी. अगर हमारे पास कुछ क्यू में पड़ा ही नहीं है तो हम फिर किस वैल्यू को पॉप आउट करेंगे, तो ये हमने उसको स्टेटमेंट दे देनी है. और फिर उसके बाद एल्स के ब्लॉक में आ जाना है हमने. तो एल्स के ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे कि हमने जो है ना ये चीज़ प्रिंट करानी है यूज़र के सामने, बल्कि यूज़र से फेच करनी है कि आप वो हमें आइटम दो. ठीक है. जो हमने पॉप आउट कराना है. सही है. मतलब एक इंट आइटम के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और जो क्यू का फ्रंट पे वैल्यू पड़ी होगी ना उसको हम उसके अंदर स्टोर करा लेंगे. और फिर हम क्या कर लेंगे कि हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करा लेंगे, फ्रंट को हम आगे की तरफ भेज देंगे. ठीक है.
फॉरवर्ड मूव करेंगे और जो हमारे पास साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीमेंट कर देंगे उसको। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूज़र को शो करा देंगे कि डी क्यूड वैल्यू इज़ हमारे पास जो हमने आइटम का वेरिएबल बनाया था वो, और एंडल कर दो आप इसको। सही है, फिर ये हमारे पास हो गया, यूज़र को शो हो गया। और फिर आपने इधर से बाहर आके जो है इस फंक्शन को ख़त्म कर देना है। फिर आपके पास जो एक और फंक्शन बनेगा वो बनेगा डिस्प्ले क्यू का। ठीक है, अगर आपने क्यू को देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पड़े हैं, तो उसके लिए आप डिस्प्ले क्यू का फंक्शन बनाओगे। और उसके अंदर आपने क्या काम करना है कि चेक करना है कि अगर तो वो एम्प्टी है हमारे पास क्यू। ठीक है, अगर इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी वो वाला फंक्शन पैरामीटर के तौर पर रखा है इसमें, तो आप सी आउट करा दोगे कि एक्लेशन क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक, ये आपने करा दिया यूज़र के सामने मैसेज प्रॉम्प्ट। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स में आपके क्या करोगे, आपने आके एल्स में लिखना है कि सी आउट सी आउट बैकस्लैश n वैल्यूज़ इन क्यू। ठीक है, और इसमें आप फिर एक फॉर लूप लगा लोगे। और वो फॉर लूप की क्या कंडीशंस होंगी, फॉर लूप हमारे पास चलेगा इन आई इज इक्वल टू, मतलब फ्रंट से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, और कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू रेयर है तब तक चलेगा। और आई को आप इंक्रीमेंट कराते जाओगे साथ साथ। ठीक है, और इसमें जो है ना आपने सी आउट जो है वो जस्ट करा देना है आपका जो भी था क्यू, और उसके अंदर मैं आई का जो पैरामीटर रखूँगा। और यहाँ पर मैंने ये एक सिंगल स्पेस दे दी ताकि उन स्पेस वैल्यूज़ में एक स्पेस का गैप हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक सी आउट एंड एल की स्टेटमेंट दे देनी है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप दें या ना दें। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास इंट मेन का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इंट मेन के फंक्शन में आपने जो है ना वो उसका मेन ड्राइवर कोड बनाना है जिससे वो रन होगा। इसमें आप एक चॉइस का वेरिएबल रखेंगे, जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में स्विच केसेस लगाए थे, इसी तरह इसमें भी मैं स्विच केस लगाऊंगा। वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलेगा। और जो है वो सिस्टम क्लियर स्क्रीन रखूँगा मैं, ताकि मेरे पास जो है ना वो पहले मेन्यू से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए मेरे पास, तो उसके लिए CLS। ठीक है, और फिर मैंने जो है ना वो एक मेन्यू बना लेना है। और मेन्यू मैंने जो है ना वो क्रिएट करना मेन्यू फॉर क्यू क्यू ऑपरेशंस। तो मैं मेन्यू बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मिस किया जो कि हमारे पास है मेक एम्प्टी का। ठीक है, कि अगर हमने अपनी जो क्यू है उसको एम्प्टी करना है तो उसके लिए क्या क्या फंक्शन होगा। तो सिंपली उसके लिए हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। किस चीज़ को रीसेट करेंगे, हम साइज़ को रीसेट कर देंगे, साइज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, हम फ्रंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और हम रेयर इज इक्वल टू -1 कर देंगे। और फिर नीचे एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर देंगे कि क्यू मेड एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर लगा देता हूँ। सो ये हमारे पास हो गया था फंक्शन। अब मैंने नीचे क्या काम किया है कि मैंने एक मेन्यू बनाया है इन क्यू डी क्यू इज एम्प्टी डिस्प्ले क्यू एंड मेक क्यू का फंक्शन के साथ और एग्जिट फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर मैंने केसेस लगाए हैं, इसमें केसेस आप देख लें किस तरह लगाए हैं, वही हमारे पास जो पिछली वीडियोस में मैंने काम किया था वही सब है। और जो है ये हमारे पास कोड हो गया था। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा मेन्यू आएगा। ठीक है, अब मैं इन क्यू का ऑपरेशन लगाता हूँ 1, तो वैल्यू वो मेरे से मांग रहा है कि कौन सी वैल्यू इनक्यू पर आनी है। मैं 22 दे दी उसको, तो उसने क्या दिया कि इनक्यू वैल्यू 22। अब मैं उससे फिर से 1 करा के इनक्यू कराता हूँ 23, फिर मैं 1 कराता हूँ 44, और फिर मैं 1 कराता हूँ 55। मैं जो है ना 5 प्रेस करता हूँ डिस्प्ले के लिए, तो उसने मुझे बताया कि अभी तक 4 वैल्यूज़ हैं। फिर मैं एक और वैल्यू जो है ना वो इनक्यू करा देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ 5 प्रेस करके डिस्प्ले क्यू का, तो वो मेरे पास कह रहा है कि 5 वैल्यूज़ आपकी क्यू में पड़ी हैं इस टाइम पे। अब मैं इधर इस फुल का ऑपरेशन लगाने लगा हूँ, थर्ड हमारे पास जो था, तो वो मुझे बता रहा है कि क्यू इज़ फुल। ठीक है, और अब मैं अगर इसको डी क्यू करूँ, ठीक है, तो डी क्यू मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी, जो फ्रंट पे पड़ी हुई थी मेरे पास। ठीक है, 22। सो हमारे पास डी क्यू वैल्यू 22 है। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं फिर से 5 प्रेस करूँगा, तो मेरे पास अब 22 क्यू में नहीं है, वो हमारे पास डी क्यू हो गई है। अब मैं इसको इन क्यू कर देता हूँ, कोई और वैल्यू 55 फिर से कर देता हूँ। अब देखें, अब मेरे पास अगेन 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब मैं अगर इधर मेक एम्प्टी का ऑपरेशन रन करूँ, तो मैं 6 प्रेस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू मेड एम्प्टी। अब इसको वेरीफाई करना है तो मैं अगेन 5 प्रेस करूँगा डिस्प्ले क्यू का, तो क्यू इज़ एम्प्टी एंड क्यू इज़ एम्प्टी वो शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने तकरीबन सारे ही वेरीफाई कर लिए हैं। इस एम्प्टी का भी मैं अगर आपको दिखा देता हूँ 4 प्रेस करके, तो वो भी बता देंगे।
सो ये था हमारा प्रोग्राम आज का, ठीक है। क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरेज, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू की और प्रायोरिटी क्यू की, कि वो कैसे हम जो है ना उसका कोड करते हैं। और ये 7 मैंने प्रेस किया तो एग्जिट हो गया। एंड मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो जिसको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।